टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो बात हो रही है ट्रंप के इंतकाम की, क्योंकि ईरान ने बड़े बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमले करके इजराइल को दहला दिया है, लहू लुहान कर दिया है। अमेरिका अब इजराइल के साथ क्या इस जंग में खुलकर आएगा, यह है बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं और इस वक्त हम करने जा रहे हैं कॉन्क्लेव की एक बार फिर शुरुआत। ये कॉन्क्लेव का पार्ट 2 है और हमारे साथ देश से तो तमाम मेहमान मौजूद हैं ही, इजराइल में हमारी टीम मौजूद है, तेल अवीव के वॉर जोन में। इसके अलावा रूस, अमेरिका और चीन से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। ईरानी सेना ने इजराइल पर मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। आईआरजीसी ने ईरान की सबसे विनाशकारी मिसाइल खुर्रम शहर 4 को इजराइल की ओर लॉन्च करते हुए वीडियो जारी किया। इजराइल पर दागी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के बाद ही समंदर में गिरी। ईरान ने कहा तकनीकी गड़बड़ी के चलते मिसाइल समंदर में गिरी। ईरानी हमले के बाद इजराइल का बहुत बड़ा पलटवार। ईरान के अराक परमाणु ठिकाने पर हमला। लोगों को शहर खाली करने के लिए पहले ही जारी किया गया था अलर्ट। आज सुबह इजराइल ने अराक के एटमी रिएक्टर को बनाया निशाना। इजराइल ने बीती रात नतांज एटमी ठिकाने पर भी किए हमले। नतांज ईरान के एटमी प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा सेंटर, यहां ईरान ने बड़ी मात्रा में यूरेनियम जमा कर रखा है। ट्रंप के ऐलान से पहले ईरान ने इजराइल को किया धुआं। ईरान ने तेल अवीव समेत 5 से ज्यादा शहरों पर एक साथ 30 मिसाइलों से अटैक किया। एक मिसाइल अस्पताल पर जाकर गिरी। तेल अवीव पर फिर ईरान का बड़ा हमला। इजराइल के अस्पताल को बनाया निशाना। कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान। धुएं से पटा शहर। थोड़ी देर पहले इजराइल के तेल अवीव पर ईरान का भीषण हमला हुआ। हमले के बाद इमारतों से धुआं उठता दिखा। भयावह हमले के बाद भारी नुकसान। इजराइल के सोरोका अस्पताल पर ईरान ने किया हमला। ईरान की ओर से दागी गई 20 मिसाइलें, 3 मिसाइलें अस्पताल की इमारत पर गिरी। हमले के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी। इजराइल के बीर शेबा में सोरोका अस्पताल के अंदर हुई तबाही की एक और तस्वीर सामने आई। रिसेप्शन एरिया समेत अस्पताल के कई वार्ड्स को भारी नुकसान। कई मरीजों के हताहत होने की खबर। साउथ इजराइल के सोरोका अस्पताल पर हमले के बाद अस्पताल के अंदर की तबाही की तस्वीरें सामने आई। अस्पताल के कई ब्लॉक बुरी तरह से तबाह हुए हैं। आईआरजीसी ने इजराइल के सोरोका अस्पताल का एनिमेटेड वीडियो जारी किया। सोरोका अस्पताल में आईडीएफ के कमांड सेंटर होने का दावा किया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बदले की कसम खाई। कहा ईरान के आतंकी तानाशाहों ने बीरशेबा के सोरोका अस्पताल पर मिसाइलें दाग दी। हम तेहरान के तानाशाहों से इसकी पूरी कीमत वसूलेंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने ऐलान किया, मुश्किल दौर से निकलेंगे, जीत हमारी होगी, हमारी एकजुटता ताकत। ईरान की एजेंसी और सभी सरकारी विभाग मुल्क की सुरक्षा में जुटे। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर काट्स ने कहा सोरोका हॉस्पिटल पर हमले के लिए खमेनेई जिम्मेदार। ईरान की तानाशाही सरकार के खिलाफ हमले और तेज होंगे। खमेनेई को वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरानी फोर्स ने कहा इजरायली शासन के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारी। इजरायल पर अभी और भीषण हमले होंगे। तेल अवीव में ईरान के विध्वंसक हमलों के बाद भारी तबाही। डैन ब्लॉक इलाके की तस्वीरें सामने आई। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में। तेल अवीव पर ईरान के विध्वंसक हमले, कई अहम इमारतों को पहुंचा नुकसान। तेल अवीव के अलावा 6 और इलाकों पर ईरान की तरफ से हमलों को दिया गया अंजाम। तेल अवीव पर हो रहे हमलों के बाद इजरायल के पूर्व मंत्री के घर को भी टारगेट किया गया। तेल अवीव में अलग अलग जगहों पर हो रहे हमलों के बीच साफ है कि कैसे ईरान अब इजरायल के पूर्व मंत्री के घर को भी हमले में टारगेट करने में कामयाब रहा। तेल अवीव के अलावा ईरान के हमलों में आज डायमंड एक्सचेंज की बिल्डिंग पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई, जिससे साफ है कि रिहायशी इलाकों के साथ साथ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान हमले में टारगेट करते हुए सफल साबित हो रहा है। इजरायल के सोरोका हॉस्पिटल के अंदर की तबाही की तस्वीर। हॉस्पिटल की कैंटीन और स्टाफ रूम को भारी नुकसान।
इजरायल के आसमान में ईरानी मिसाइलों का कब्जा, तेल अवीव समेत कई शहरों में टारगेट को हिट करते मिसाइलें दिखी। ईरान के बैक टू बैक हमलों से असहाय दिखा इजरायल। तेल अवीव के होलोन में ईरानी हमले की चपेट में कई रिहायशी इमारतें, कई अपार्टमेंट्स पूरी तरह बर्बाद। अपार्टमेंट में खड़ी गाड़ियां भी हमले में क्षतिग्रस्त। ईरान इजरायल जंग के बीच ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर स्वेज नहर से गुजरा। क्वीन एलिजाबेथ की तैनाती को लेकर जंग में ब्रिटेन और अमेरिका के शामिल होने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायल ईरान के बीच 7वें दिन के युद्ध जारी है। पहली बार ईरान का इजरायल पर सेजल बैलिस्टिक मिसाइल से वार। सेजल मिसाइल की 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। इजरायल वॉर जोन में देश का पहला चैनल TV9 भारतवर्ष। संवाददाता मनीष झा और कैमरा पर्सन रोहित कनौजिया की तेल अवीव से ग्राउंड रिपोर्ट। जिस हॉस्पिटल पर हुआ हमला वहां पहुंचा TV9।